नमस्कार दोस्तों, राम राम खमा गणी। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति, और उसमें हम पहला चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग और किले, जिसके अंदर हम आज पहला जो वीडियो है वो डालेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और इसी प्रकार जो है हम जो सारे दुर्ग हैं उनके बारे में एक एक वीडियो डालते रहेंगे कि उनकी क्या विशेषताएं हैं और वगैरह उनके बारे में जारी सारी जितनी भी जानकारी है वो डालने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो आज हम पहला दुर्ग पढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग, और हमारे यूट्यूब चैनल पर ये पहला वीडियो है इस दुर्ग का। तो आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कोई भी चीज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो हमारे राजसमंद में है। राजसमंद में कहाँ पर है? राजसमंद। अच्छा, राजसमंद में। और ये जो दुर्ग है ये मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर है। कहाँ पर है? मेवाड़ मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर जो बना हुआ दुर्ग कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो इसकी जो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था निर्माता देख लेते हैं इसका, या इसका यूं कहेंगे निर्माण के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, जिसको हम कुंभा बोलते हैं, महाराणा कुंभा ने। कुंभा जी ने जब निर्माण कराया तो कहा जाता है कि यहाँ पर पहले से एक दुर्ग मौजूद था जो मौर्य वंश का था, मान मौर्य। सॉरी, ये जो दुर्ग था इसे संप्रति मौर्य, संप्रति मौर्य का, संप्रति मौर्य, संप्रति मौर्य का जो दुर्ग था ना, उस दुर्ग के अवशेष पर, यानी भग्नावशेष जो थे, या अवशेष बोलते, भग्नावशेष बोलते, भग्नावशेष पर, यानी संप्रति मौर्य का जो दुर्ग था उसके अवशेष पर जो है महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था, ऐसा भी कहा जाता था। तो ये हो गई इसके निर्माण की बात। अच्छा, हम इसके नामकरण की बात करें। नामकरण, तो इसका नामकरण जो है महाराणा कुंभा की एक जो है इनकी रानी हुआ करती जिसका नाम था कुंभल दे। क्या नाम था? कुंभल दे। कुंभल दे। तो रानी कुंभल दे के नाम पर जो है इनका नामकरण किया गया था। अच्छा, आगे की अगर हम बात करें तो इसके वास्तुकार का नाम आता है, यानी इसको बनाया किसने था, इसको बनाने वाला जो कारीगर था, इसका जो आर्किटेक्चर था वो कौन था? तो इसका जो आर्किटेक्चर था, या इसका बोले कि वास्तुकार, इसका वास्तुकार था मंडन। कौन था? मंडन। तो इसके वास्तुकार का नाम आता है मंडन। मंडन के बाद ये इतना विशाल मंडन ने इसको इस प्रकार से जो है डिजाइन किया, इस प्रकार से इसको बनाया कि इसको जो है मेवाड़ की जो है संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता था। और ये बहुत ही महान दुर्गों में से एक है। अच्छा, जब भी मेवाड़ जो था, जैसे मेवाड़ आप जानते हो कि ये उदयपुर है न, ये राजसमंद तो था ही उसके अंदर, और ये जो चित्तौड़ है, प्रतापगढ़, ये सारे सारे जिले जो इसके अंदर आते थे। जब भी उदयपुर वालों पर या मेवाड़ वालों पर यूं के कभी ना कभी संकट आता था, तो ये उस संकट को झेलने के लिए या उस संकट से बचने के लिए जो है यहाँ पर आया करते थे कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो कभी राजधानी कुंभलगढ़ हो जाती, तो कभी उदयपुर। तो उदयपुर में जब भी संकट आता तो ये कहां पर आते? कुंभलगढ़ में। तो ये इसको हम संकटकालीन राजधानी कह सकते हैं मेवाड़ की। तो इसका कहा जाता है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अब इसका जो आर्किटेक्चर था मंडन, इसकी एक बहुत ही शानदार जो है आर्किटेक्चरिंग जो हमें देखने को मिलती है महाराणा कुंभा की। जो उस टाइम की सोच थी, या उस टाइम की जो एक सुरक्षा कवच के रूप में हम कह सकते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसकी दीवार क्या थी? दीवार। इसको इसकी जो दीवार है, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है, इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
भारत की, राजस्थान की नहीं, भारत की महान दीवार। भारत की महान दीवार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 36 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। और इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो है 30 किलोमीटर। कितना है? बोलो कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। तो इसका जो व्यास है वो 30 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लो ये दीवार है, तो इस दीवार पर जो है घुड़सवार 4 जो है घोड़े लेकर आराम से साथ साथ चल सकते थे। जैसे हाईवे पर 4 गाड़ियां एक साथ निकल सकती है, उसी प्रकार ये एक प्रकार से हाईवे हम इसको कह सकते हैं कि 4 जो घुड़सवार थे वो एक साथ इस पर निकल सकते। तो यानी कितनी महान या कितनी बड़ी एक दीवार जो थी, जिसको हम आज इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुंभलगढ़ दुर्ग जो इतना विशाल था कि अबुल फजल जैसे जो यात्री थे या जो इतिहासकार थे, उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर जब हम देखते हैं तो सिर की पगड़ी जो है पीछे की ओर गिर जाती है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। इसके बारे में, कुंभलगढ़ के बारे में किसने कहा था? अबुल अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है क्या कहा था कि ये दुर्ग जो है इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो है जैसे देखेंगे तो सिर की पगड़ी जो है वो नीचे की ओर गिर जाएगी। ऐसा किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। तो ये भी एक प्राउड करने वाली बात है कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। अच्छा, और इसके लिए क्या क्या प्राउड वाली बातें हैं? तो जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, तो उसकी रणनीति जो थी वो महाराणा प्रताप ने इसी दुर्ग के अंदर बनाई थी। तो हल्दी घाटी युद्ध जैसे महान युद्ध जो हमारे राजस्थान के नहीं, पूरे भारतीय इतिहास में सबसे महान युद्धों में से एक हल्दी घाटी का जो युद्ध है, उसकी रणनीति कहीं बनती है तो वो कहाँ बनती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये भी एक जो है प्राउड करने वाली बात हमारे यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद जब हल्दी घाटी युद्ध समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि निवास करते हैं। महाराणा प्रताप जो इसको अपना राजधानी बनाते हैं, या यूं कहें कि अपना निवास स्थान इसको बनाते हैं। अब इसमें महाराणा प्रताप का नाम आया है, तो महाराणा प्रताप भी जो है कुंभलगढ़ से जो है जुड़े हुए थे। वो किस प्रकार से जुड़े हुए थे, हम एक बार इसको देखते हैं। महाराणा प्रताप, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके अंदर ही एक महल है, या एक महल ही कह दो उसको, कटारगढ़। नाम सुना होगा आपने, कटारगढ़। कटारगढ़ एक दुर्ग है इसके अंदर, या यूं कहें कि महल है। कटारगढ़ के अंदर एक और है जिसको बोलते हैं बादल महल। बादल महल। तो जो बादल महल था उसके अंदर जो है हमारे शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कब होता है? 9 मई 1540 को होता है। 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन इनका जो है जन्म होता है, महाराणा प्रताप का। तो ये जो है कटारगढ़ के अंदर होता है, बादल महल के अंदर। ठीक है, तो ये थी महाराणा प्रताप के बारे में। अच्छा, ये जो कटारगढ़ है ये भी कम नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसके अंदर जो है कटारगढ़ के अंदर जाली रानी का महल भी है। कौन सा महल? जाली रानी का महल। जाली रानी का महल भी है इसके अंदर। और कटारगढ़ को जो है मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये तो क्या है? मेवाड़ की आंख है। मेवाड़ की क्या है? आंख। आई ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की आंख है। मेवाड़ की आंख कैसे? कि ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर जो ये बना हुआ है कटारगढ़, तो कटारगढ़ में बैठे बैठे पूरे मेवाड़ पर जो है नजर रखी जा सकती है। इसीलिए जो है कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता। तो ये कटारगढ़ की जो है महत्वपूर्ण बातें हमने की है। अच्छा, ये जो
कुंभलगढ़ दुर्ग थे, इसके दो मुख्य द्वार थे। यूं तो इसके अंदर बहुत सारे द्वार हैं, लेकिन दो इसके मुख्य द्वार है। एक तो था पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार, और एक है पश्चिमी द्वार। तो पहला पूर्वी द्वार और दूसरा पश्चिमी द्वार, दो द्वार जो है इसके अंदर। तो पूर्वी द्वार है जो इसको कहा जाता है दानी बट्टा। क्या कहा जाता है? दानी बट्टा। और जो पश्चिमी जो है उसको कहा जाता है, पश्चिमी जो है इसको कहा जाता है टीडाबारी। क्या कहा जाता है? टीडाबारी। तो पश्चिमी जो द्वार है इसको कहा जाता है टीडाबारी। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। अब इसके अंदर हम देखे प्रॉपर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, तो इसके अंदर हमें जो जाली बावड़ी है, जो जाली रानी के जो बनाई थी जाली बावड़ी, और मामा देव कुंड, जैसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो देखो एक बार, जाली बावड़ी। तो जाली रानी की बावड़ी भी जो है हमें यहाँ देखने को मिलती है। एक हमें देखने को मिलता है यहाँ पर मामा देव कुंड। कौन सा कुंड? मामा देव कुंड। अच्छा, जो मामा देव कुंड जो है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना होती है हमारे राजस्थान के इतिहास की, कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता थे और राजस्थान के योद्धा कुंभा, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, तो उनके एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है उद्दा बोलते हैं, और उनका नाम होता है उदयकरण, उदयकरण जी। तो उदयकरण ने क्या करा कि मामादेव कुंड के पास जो है अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या, यानी उनका मर्डर यहाँ पर इन्होंने कर दिया था, उदयकरण ने। तो इस प्रकार से जो है इनकी हत्या हो जाती है, और जो है मामादेव कुंड जो इस वजह से जो है बहुत ही वो होता है। अब हम देखें और क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक कुंभा स्वामी मंदिर भी है। क्या है? कुंभा स्वामी मंदिर भी है इसके अंदर, जो कि एक कुंभा स्वामी मंदिर जो है वो विष्णु मंदिर के रूप में देखा जाता है। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। कुंभा स्वामी मंदिर विष्णु मंदिर भी है इसके अंदर। और इसके अंदर एक और देखे तो जो पन्ना धाई है, पन्ना धाई का महल, पन्ना धाई का महल भी इसके अंदर यहाँ पर बना हुआ है। तो पन्ना धाई का महल भी जो है यहाँ पर बना है। तो और हम इसके अंदर क्या देख सकते हैं? अब हम अंतिम रूप में इसको देखते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है। यानी ये जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसके उपनाम, यानी इसके जो दूसरे नाम क्या क्या है, उपनाम। उपनाम क्या क्या है? पहला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इसको जो है मेवाड़ का मेरुदंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मेरुदंड भी कहा जाता है। इसको जो है अजयगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजयगढ़, जिसको कोई जीत ना सके, अजयगढ़ दुर्ग भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने आज देखा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको काम आएगी, या हो सकता है कि आपको जो है इसमें मदद मिलेगी। तो इसी प्रकार से आगे वीडियो आते रहेंगे। तो इस वीडियो को, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।